Welcome students, welcome to the online classes and digital initiative by Director School Education Jammu. My name is Jigul Kishore from District Punch. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर द क्लास 10th एंड चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आवर चैप्टर नंबर 4 एंड दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम लोग जो आपकी प्री नॉलेज है वो थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। वो आपने 9th में या सेकेंड चैप्टर में वो चीजें पढ़ी होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन? यस, एग्जैक्टली, द लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्स जो है उसकी हाईएस्ट पावर मींस डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। एंड द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज व्हाट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल? यस, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होगी? एग्जैक्टली, जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। पॉलिनोमियल होगी बट डिग्री 1 होगी। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। यस, वेरी गुड। तो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे ही हम लोग जो अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी थी, बट इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो आगे जाने से पहले और क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट्स डिस्कस विद द डेफिनेशन। A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. तो इन शॉर्ट हमने जो बात करी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जर्नल फॉर्म है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी। और इसमें खास बात देखने वाली ये है कि इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल x हमारा है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है मतलब जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। सो हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी होती है? 2 होती है। फॉर एग्जांपल वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इस इक्वेशन को अगर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? यहाँ 3। तो इसका मतलब a कितना है हमारा? 3 है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारी इक्वेशन में? 2। इट मीन्स b जो है वो कितना है? 2 है। और c मतलब कांस्टेंट जो है वो कितना है? 1। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें, डेफिनेशन के बाद अब ये मत समझना कि ये इक्वेशन हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, और आप उन एप्लीकेशंस को अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करोगे। क्लियर? जैसे हमारे पास बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, उन वर्ड्स प्रॉब्लम को हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में क्रिएट करते हैं, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उस वर्ड प्रॉब्लम की, और फिर देन हम उसको सॉल्व करके उस वर्ड प्रॉब्लम की सोल्यूशन जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस चैप्टर में आगे चल के तो हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, बट फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिक जो है इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, देन किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है, ये चीज सीखेंगे। इसके लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज आवर एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेल स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन में हमें लोगों को चेक करना है कि क्या गिवन इक्वेशंस जो हैं वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई देखने में वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक दिखती है बट होती नहीं, या कई बार नहीं दिखती है बट क्वाड्रेटिक होती है। इसलिए हमें कई बार उसको एक्सपेंड करके चेक करना पड़ता है। इसी तरीके का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3।
तो आपको इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो x प्लस वन होल स्क्वायर है, इट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करेंगे तो एक्स ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे बी की जगह पे 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 6। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड में जो भी हैं हमारे पास चीज़ें उनको हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ला रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा 2x पॉजिटिव का 2x नेगेटिव का ये माइनस हो जाएंगे मतलब कट भी जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 0x क्योंकि x हमारे पास अब कुछ नहीं बच रहा है प्लस 1 और 6 हमारे पास है, 1 और 6 कितना हुआ 7। तो ये हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम लिख सकते हैं यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी इक्वेशन कहीं पे आती है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, ओके और बीच में x की टर्म मिसिंग है, इट मीन्स x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 0 है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो इट मीन्स b हमारा जो है वो 0 है और c जो है वो कितना है 1 और 7 है, ओके। सो सेकेंड पार्ट लेते हैं अब इसका। सेकेंड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस एक्स। तो सेम जैसे फर्स्ट पार्ट में करा हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करना है स्टूडेंट्स हम लोगों को, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम एज इट इज रख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 6 आ जाएगा प्लस नेगेटिव 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2x। तो अगेन जो है राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर हमारे पास ऊपर वाले स्टेप में था माइनस 2x तो माइनस 2x कितना हो गया नेगेटिव 2x कितना हो गया नेगेटिव 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगेन इसकी हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे वेरिएबल की मतलब डिग्री 2 है तो हम लोग कह सकते हैं कि यस ये भी हमारी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या है x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो एक्सपैंड कर लेते हैं हम लोग पहले। अब यहाँ पे देख लेना ध्यान से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x जो है इसको हम दूसरी टर्म में जो x है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस अब x को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग तो एक्स 1 ज़ा x माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x एंड माइनस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से x को आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को आप 3 से करेंगे तो 3x माइनस 1 को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस x और माइनस 1 को 3 से करेंगे जब तो माइनस 3 आ रहा है, ओके। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x तो उस x से माइनस 2x जो है वो माइनस हो रहा है। तो हमारे पास नीचे वाले स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में क्या आना है एक्स स्क्वायर अब आपने क्या किया था ऊपर x माइनस 2x तो कितना आया हमारे पास माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स था ऊपर तो 3x माइनस एक्स कितना बच गया हमारे पास 2x माइनस 3। तो वही राइट हैंड साइड से जितनी भी टर्म्स हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे अब हम लोग, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 राइट हैंड साइड से आप ले आए एक्स स्क्वायर भी इधर तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग का जो है हमारे पास वो पॉजिटिव है, फोर्थ टर्म में जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव है तो ये दोनों कट जाएंगे मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 0। अब हमारे पास क्या बच रहा है सेकेंड टर्म जो है वो हमारी है क्या माइनस एक्स और आगे चल के एक टर्म है माइनस 2x
तो -x - 2x कितना हो गया हमारे पास, -3x, और -2 बच रहे ऊपर, -2 + 3, -2 + 3 इज 1, तो +1 = 0। तो इसको हम अगर प्रॉपर वे में लिखते हैं तो कितना रह रहा है हमारे पास, 3x - 1 = 0, एंड 3x - 1 = 0। अब देख रहे हैं यहाँ का x की जो पार है, डिग्री है जो x की, वो कितनी है जी, 1 है। तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बोलिए ज़रा। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, 2 नहीं है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग जो है अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वह क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं, एंड दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट। इस पार्ट में अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को कोई सिचुएशन दी गई होगी, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है वो क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ओके, इसके लिए हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 जो है उसी का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, एक वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, सॉल्व करना, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए जी, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, पेज नंबर 76। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक जो है वो पक्का टेक्स्ट बुक साथ में रखेंगे, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन की डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ सिचुएशंस दी गई है हमें यहाँ पे, कुछ कंडीशंस दी गई है हमें, कुछ वर्ड की फॉर्म में प्रॉब्लम्स दी गई है हम लोगों को। इन प्रॉब्लम्स को, इन सिचुएशंस को हम लोगों को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. तो क्वेश्चन की कंडीशन जो गिवन है यहाँ पे, सबसे पहले उसको समझेंगे तो आगे हम लोग उसको आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक तो पहले दी गई है बात किसकी, रेक्टेंगल की। तो एक रेक्टेंगल हमें लोगों को गिवन है, क्लियर। इसका एरिया जो है वो हमें दिया गया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब जो खास कंडीशन इस रेक्टेंगल की दी गई है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है कि ये कंडीशन क्या कह रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, कि इस प्लॉट की जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस है, एंड मोर 1 मीन्स +1 है। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो कंडीशन दी गई है कि इस रेक्टेंगल प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ से एक तो डबल है, एंड वन मोर मीन्स +1 करना है, आपको 1 ऐड करना है, क्लियर। तो अब हम लोग जो है इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो लेट अस सपोज कि इसकी ब्रेथ जो है दैट इज इक्वल टू x मीटर। सपोज कर रहे हैं हम लोग कितनी ब्रेथ है जिसकी, x मीटर है। देखो लेंथ, अब कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमें इसकी जो लेंथ है वो कितनी आती है वो देखनी है। तो लेंथ इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें ब्रेथ क्या है x, तो लेंथ कितना था उसका, डबल, ट्वाइस था उसका। सो हमने लिखा 2x एंड वन मोर मीन्स +1। तो सो लेंथ जो बनती है वो कितनी बन रही है यहाँ पे, 2x + 1 मीटर। तो ये सपोजिशन है, हमने ब्रेथ सपोज कर दी x और लेंथ निकल रही है कितनी, 2x + 1 मीटर एज पर द गिवन कंडीशन। ऑल्सो द एरिया जो गिवन गया है यहाँ पे, एरिया इज वट, 528 मीटर स्क्वायर। तो हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ओके जी, तो विच इंप्लाइज दैट, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, एरिया, किस चीज का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। एंड द रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। सो वी आर राइटिंग, एरिया की जगह पे क्या लिख रहे हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ इज इक्वल टू 528। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में लेंथ कितनी थी हमारी, 2x + 1, तो 2x + 1 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, एंड ब्रेथ इज x, तो वी आर राइटिंग हियर x। सो इट इज लेफ्ट हैंड साइड में बन गया हमारे पास 2x + 1
मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में तो कंटिन्यू रहेगा हमारा कितना 528, यस। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो 2x प्लस 1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2x के साथ। x जब मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो क्या मिलेगा जी हमें, 2x स्क्वायर प्लस, अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा जी, x मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड सेम, दैट इज 528। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में जो हमारा 528 है, बिकॉज हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में इक्वल टू किसकी इक्वल करते हैं हम लोग, 0 की इक्वल करते हैं। इसलिए हमारा जो स्टेप है यहाँ पे 528 राइट साइड में जो है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो क्या मिल रहा है हम लोगों को, 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारे पास एक क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास थी, क्लियर, एक रेक्टेंगल की बात करी थी, उसका एरिया गिवन था हम लोगों को, देन उसकी लेंथ और ब्रेथ की कंडीशन दी गई थी, और हमें कहा था कि हम लोग लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना चाहते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना चाहते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एप्लीकेशन आपके पास आ गई कि आप जो इक्वेशन बन गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जब डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इनकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो यहाँ देख रहे हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2, क्लियर। तो इसका मतलब a कितना है हमारा इस इक्वेशन में, 2 है, एंड x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है साथ में, इट मीन्स कोफिशिएंट 1 हुआ इसका। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है, और c जो है वो कितना है, माइनस 528 है, मीन्स नेगेटिव 528 है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आगे हम और डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। वेल स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट जो हम लोग ले रहे हैं, एंड द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब इस क्वेश्चन को एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करना है। यहाँ पे एक बात आ रही है, द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब जो साथ साथ वाले नंबर है, जैसे 5, उसके आगे वाला कौन सा है, 6, 7, नेक्स्ट कौन सा है, 8, तो मतलब +1 हो रहा है। अगर आप एक नंबर 3 ले रहे हैं तो सेकंड नंबर जो है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इनको हम कहेंगे ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। इस तरह से अगर हम एक नंबर x लेते हैं तो नेक्स्ट कौन सा होगा, +1, तो इसका नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी x + 1। सो लेट द इंटीजर्स बी x एंड x + 1। दो इंटीजर्स कौन से हमारे कंसेक्यूटिव, एक x है और दूसरा कौन सा है, x + 1 है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, क्या सिचुएशन दी है कि ये दो नंबर जो है, एक x और x + 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। सो कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाई बाई x + 1, मींस दो नंबर का प्रोडक्ट लिया एंड दैट इज इक्वल टू 306। अब इसको सॉल्व करेंगे, विच इंप्लाइज दैट x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें, x को 1 से मल्टीप्लाई कर, तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। अब 306 राइट तरफ जो है उसको आप लेफ्ट तरफ ले आए ट्रांसपोज करके, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। और ये बन गई हमारी कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक वर्ड प्रॉब्लम को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में हम लोग जो है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे इनको कैसे सॉल्व करना है। ओके वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट जो है वो ले रहे हैं, एंड थर्ड क्वेश्चन इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's percentage. तो पहले क्वेश्चन को देख लें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है दैट इज रोहन्स मदर इज 26 years
ओल्डर देन हिम, कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स। मीन्स अगर रोहन 10 साल का है अभी, मान लेते हैं कि अगर वो 10 साल का है तो उसकी मदर कितने साल की है, यस 36 ईयर्स की है। क्लियर। और दूसरी कंडीशन जो दी गई है कि उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट जो है, अगर 3 साल के बाद उनकी एज लेते हैं तो उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 360 है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड करनी है। ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रोहन की प्रेजेंट एज पता तो है नहीं हमें, इसलिए हम लोग लेट अस सपोज लेट कि रोहन की जो एज है दैट इज कितनी ईयर्स है, एक्स ईयर्स है। एक्स हमारा एक अननोन वे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट रोहन से एज जो है वो कितनी, एक्स ईयर्स है। तो मदर की एज कितनी होगी, 26 जोड़ देंगे बीच में हम लोग, तो मदर से एज जो है वो कितनी हुई, एक्स प्लस 26 ईयर्स। ओके। जो सेकंड कंडीशन दी गई है उसकी बात करते हैं हम लोग। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, अगर आज रोहन की एज एक्स ईयर्स है तो स्टूडेंट्स 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, यस नेचुरली बात है कि 3 प्लस हो जाएगा। सो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की जो एज होगी किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स प्लस 3 ईयर्स। जैसे अगर आप लोग अभी मान लेते हैं 14 ईयर्स के हैं तो 3 साल के बाद कितने देर के हो जाओगे, 17 ईयर्स के। तो सिमिलरली अगर रोहन की आज की एज हमने सपोज की एक्स ईयर्स, तो 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, उस एक्स में 3 प्लस हो जाएगा, तो रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3। और तब मदर भी तो बड़ी हो जाएगी ना, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद। आज प्रेजेंट में मदर कितने साल की थी, एक्स प्लस 26। तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26, उसमें भी तो 3 जोड़ देंगे, तो उसमें भी आप कितना कर देंगे, प्लस 3 ईयर्स। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स, दैट इज एक्स प्लस 29 ईयर्स। ओके जी। अब जो कंडीशन दी गई है कि उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। तो प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो राइट एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इनको सॉल्व करते हैं। इस x को पहले हम लोग x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को भी x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ओके। तो राइट हैंड साइड तो वही रहेगी हमारी 360। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x को जब अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, x को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 29x, अब प्लस 3 को जब x से करेंगे तो 3x, प्लस 3 को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87, एंड दैट इज इक्वल टू 360। ओके। सो अब हम लोग जो है राइट हैंड साइड को मीन्स 360 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ देख लें x कितनी टर्म्स है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, x कितनी है हमारे पास, एक 29x है और एक 3x है। तो 29x और 3x कितना x हो गया हमारे पास, 32x प्लस 87। राइट साइड से जब 360 आएगा तो इधर आके क्या बनेगा, -3 माइनस हो जाएगा, माइनस 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो तब हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है फाइनल, एक्स स्क्वेयर प्लस 32x और 87 माइनस 360। तो नेचुरली बात है कितना आ जाएगा आपके पास, -273, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी स्टूडेंट्स हमारी क्या, एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वही बात आ गई जो हम बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, जब नेक्स्ट टाइम हम मेथड्स की बात करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके रोहन की परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना, ये मज़ेदार चीज़। आप समझ रहे होंगे कि वाकई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मज़ेदार चीज़ है। वो किसी भी स्टेटमेंट जो है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, क्लियर, उस स्टेटमेंट को आप एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज करने के बाद प्रेजेंट करके एक इक्वेशन बन रही है, उस इक्वेशन को फॉर्म सॉल्व करके आप लोग उसका जो एज है या कोई भी चीज़ जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। वेल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4 कर रहे हैं हम लोग, एंड द क्वेश्चन इज ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो स्टूडेंट इसमें जो है वो क्या गिवन है, एक ट्रेन की बात करी है जो एक डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, 480 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और वो स्पीड जो है वो हमारे लिए अभी अननोन है। इस क्वेश्चन में उसी स्पीड को फाइंड करना है। ओके। और साथ में एक कंडीशन दी गई है
कि जो भी ट्रेन की पहले स्पीड थी, अगर उस स्पीड से कितनी स्पीड कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाएगी, और स्टूडेंट्स आप तो जानते हैं कि अगर स्पीड कम हो जाएगी तो वो गाड़ी, वो ट्रेन टाइम ज़्यादा लगाएगी। तो यहाँ पे कितना टाइम ज़्यादा लगा रही है, वो 3 आवर्स जो है वो टाइम ज़्यादा लगाएगी। तो इसमें हम लोगों को इक्वेशन ड्राइव करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, सो दैट आप स्पीड फाइंड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो लेट सपोज करते हैं कि स्पीड जो है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया गया है हम लोगों को, कि टाइम का डिफरेंस दोनों कंडीशन में कितना है, 3 आवर्स का है। सो विल फाइंड द टाइम, एंड वी नो द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना था, 480, एंड स्पीड कितनी है, x। तो ये टाइम हमारे पास आ गया 480 डिवाइड बाई x किलोमीटर। नाउ अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, दैट इज 480 किलोमीटर। और इस केस में टाइम कितना है, दैट इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, दैट इज 400 डिवाइड बाई, अब स्पीड कितनी है, x माइनस 8 आवर। क्लियर, तो आवर्स आ जाएगा टाइम। अब बाय द गिवन कंडीशन दोनों टाइम्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स का। तो दोनों टाइम, केस फर्स्ट और केस सेकंड के जो टाइम का डिफरेंस है अब हम वो ले रहे हैं। ओके, तो सेकंड केस में टाइम कितना आया था, दैट इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई x माइनस 8, और फर्स्ट केस में कितना आया था टाइम हमारा, 480 डिवाइड बाई x, और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना था, 3, एंड दैट इज इक्वल टू 3 लिख लिया हमने। सो टेकिंग 480 आउटसाइड, तो 480 मल्टीप्लाई बाई या इंटू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x, एंड दैट इज इक्वल टू 3। 480 अंदर जो टर्म्स है हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से, तो x माइनस 1 को आप माइनस 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस 8 डिवाइड बाई x माइनस 8 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, दैट इज इक्वल टू 3। सो अंदर तो x और x कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 480, और अंदर बच रहा 8 अपॉन, अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, माइनस x को आप 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x, एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो 480 मल्टीप्लाई बाई 8, क्लियर, तो राइट हैंड साइड में 3 था उसको ट्रांसपोज किया, इधर आके डिवाइड हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना था, x स्क्वायर माइनस 8x होगा, तो वो जब ट्रांसपोज करेंगे हम लोग उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया डिवाइड में, एंड दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं हम लोग कितना आएगा, 480 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 83840 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 8x, दैट इज इक्वल टू 1280, इज 1280। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड में जो 1280 है उसको आप ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास बन जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, दैट इज इक्वल टू 0, एंड ये बनती है हमारे पास क्या चीज़, अब फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ओके वेल स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की 2-3 बातें, एक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सेकंड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरी बात जो हम लोगों ने डिस्कस करी वो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। और आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। क्लियर, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उस मेथड्स की बात करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। बट अभी जो है आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं एज एन असाइनमेंट। क्लियर, ओके।